नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा स्थान बवाली मोड़ पर यातायात बूथ का उद्घाटन किया गया है तथा साथ ही हरबंसपुर में भी एक और यातायात बूथ बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बूथ बनने से यातायात पुलिसकर्मियों को बारिश से बचने के लिए और सुगमता के साथ ड्यूटी करने में सहायक होगा। दास फर्नीचर द्वारा समय समय पर पुलिस विभाग को योगदान दिया जाता रहा है। मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी सदर व नगर व टीएसआई कौशल पाठक व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, आज यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बूथ बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है और ये दास फर्नीचर के दास साहब जो हैं उनकी तरफ से ये बूथ बनवाया गया है। हम इनका धन्यवाद अदा करते हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाने में ट्रैफिक कर्मियों की सुविधा के लिए बूथ को बनाया गया है ताकि जो लीन पीरियड हो उसमें ये लोग बैठ सकें, अपना काम कर सकें और यदि बारिश का मौसम हो तो इसके अंदर क्षण ले सकें। खुले में बड़ा मुश्किल होता है ट्रैफिक का संचालन करने में। हम श्री दास साहब के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ये बूथ हमें दिया है। इससे पहले भी ये ट्रैफिक के मामले में काम कर चुके हैं और एक बूथ इन्होंने पहले भी लगवाया था। लगातार ये 10 वर्षों से लगभग ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते रहे। हम इनके पुनः आभार व्यक्त करते हुए आशा करेंगे तो इससे निश्चित रूप से जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उन्हें सुविधा मिलेगी और अच्छे ढंग से ट्रैफिक को संचालित करेंगे। सर, लगाने में तो लोग सामाजिक संगठन लगा देता है सर, उसकी देखभाल नहीं करता है सर, उसके लिए क्या? देखिए, हमारा मानना ये है कि जो भी ट्रैफिक बूथ लगाता है उसकी जिम्मेदारी भी उसे रिपेयर करने की, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। और दास साहब ने कहा है कि ये जो बूथ इनके द्वारा लगाए गए हैं उनके मेंटेनेंस भी ये करेंगे और अच्छे से ये रहेगा। सर, इंटीरियर क्षेत्रों में भी रिक्वायरमेंट है बहुत सारी, तो उसके लिए किस तरीके से? देखिए, ये आजमगढ़ शहर से शुरू किया गया है। इससे निश्चित रूप से और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जहाँ ट्रैफिक बूथ की आवश्यकता है वो ट्रैफिक बूथ हम पब्लिक के सहयोग से लगवाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र की ग्राम सभा पेड्रा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव दादर में अभी तक आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि यहां के प्रधान 10 वर्षों से गांव के ही जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस बार भी रास्ते बनवाने के नाम पर चुनाव जीत गए। ग्रामीणों को अभी भी घुटने के बराबर पानी से होकर गांव में जाना होता है और शादी विवाह जैसे शुभ अवसर पर गांव में बारात जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में आज़ादी के बाद से अभी तक केवल कागजों में काम हो रहा है। यहाँ के रास्ते सरकार के लाखों दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कागजों में तो इस गांव में विकास की ही विकास नजर आता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ पर अभी भी लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार गाँव के प्रधान से किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि कोई अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत कई बार उन्होंने ग्राम प्रधान से की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में अभी तक मुख्य मार्ग का पता नहीं, जबकि रास्ते बनवाने के वादे पर ही ग्रामीणों ने वोट देकर ग्राम प्रधान को चुना। स्थानीय ग्रामवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में लोगों के घरों तक कोई रिश्तेदार भी नहीं आना चाहता, क्योंकि गाँव का मुख्य मार्ग ही नहीं है। वही खेत की पगडंडियों के सहारे लोग अपने घरों तक पहुँचते हैं। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनवाते हैं आपको। प्रदीप राजभर, ग्राम दादर, अतरौलिया ब्लॉक के निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए आपकी समस्या क्या है? सर, हमारे गांव में आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। मेरे गांव में जो भी रास्ता है एकदम टूटा फूटा हुआ है। मैं अभी जा रहा था सर, देख लीजिए, अभी मुझे चोट लग गई इधर। अच्छा। कल मेरी मम्मी जा रही थी, उनके हाथ में चोट लग गई है, उनका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, इधर रोड पे गिर गई। अच्छा। शादी विवाह के बारे में आप कुछ बताना चाहते थे? शादी विवाह में तो गाड़ी आ नहीं सकती। कल मेरी बहन की शादी थी, हम लोग बाइक से विदाई करवाए रोड पे लेकर। अच्छा। ना ही कोई प्रधान देखने आता है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे। तो कभी आपने इसकी शिकायत किसी से की है? जी नहीं। तो प्रधान से कहते हैं कि नहीं आप लोग सड़क बनाने के लिए? जी, प्रधान तो मेरे ग्राम सभा के हैं, वो खुद नहीं देखने आते हैं, तो हम लोग क्या शिकायत करें उनसे। अच्छा, उनसे आप कहे हैं कि नहीं कभी? जी कहे हैं। तो नहीं बनवाए हैं? जी नहीं। अच्छा। चलिए, कौन है प्रधान आपके यहाँ के? बलिराम यादव। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजावती। कहाँ की निवासी हैं? दादर का। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि
न नुथुगा हो घर द्वार बुढ़त है, न नारी है, न चकरोट है, न रोट है, न कुछ ना है। बिटिया बहनी सड़की पे जाए नहीं, गाड़ी उठुआ हो पैदल तक, यह कुछ समस्या ना है। अच्छा, ये पानी जो निकले की जगह है। आपके यहाँ जो बना हुआ है अभी एक चकरोटी, तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बने की चाहिए। प्रधान से आपने कभी आप लोगों ने कहा है? कहाँ प्रधान आईने की कही? अच्छा, बहुत कही गया, मान ला प्रधान आईने था। अच्छा, तो कोई सुनते नहीं है? क्या ना सुनत है। अच्छा, न प्रधान क्या ना सुनत है। तो आप लोग सरकार से क्या चाहती हैं? और सरकार से यह चाहत है कि मान ला चकरोट वकरोट बना, नारी ओरी नहीं करे, पानी वानी घर द्वार गिरत है, कुल तो गिरत बा। ठीक। आजमगढ़ में सहकारी क्रय विक्रय समिति पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपने संबोधन में प्रजापति ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी कहा और जिला महामंत्री नदीम खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की सदैव हितैषी रही है और रहेगी जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी। पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अनीस अहमद, ब्लॉक मिर्जापुर अध्यक्ष रविकांत पांडे, आशुतोष रजत, प्रमोद पांडे, चरणदीप सिंह गौड़, कैसर अब्बास, फैजान कुरैशी, आलमगीर, राधे श्याम सोनकर, दिलीप सहित पार्टी कार्यकर्ता झंडे को लहराते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और सहकारी समिति पर धरना दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आजमगढ़ के सहकारी क्रय विक्रय समिति की है, जहां प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति के नेतृत्व में किसानों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा बेला में आज 2:30 बजे के करीब रात्रि में एक ट्रक RRL कंपनी का कन्नौज की तरफ से तेज गति से आया और उसने आगे वाले ट्रक में पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वह दुकानों में जा घुसा, जिससे 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। जान माल की कोई हानि नहीं हुई, जिसमें किराने की दुकान थी और 2 मिठाई की दुकानें थी। वहां पर विनीत सक्सेना, सीलू सक्सेना और पवन सक्सेना की दुकानें थी। दुकानदारों के कहने के अनुसार लगभग 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। मौजूदा लोगों के बताने के अनुसार ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। रात में अचानक भीषण टक्कर की वजह से आसपास के लोग एकत्र हो गए, काफी भीड़ जमा हो गई। ट्रक भी चलने की हालात में नहीं रहा। बता दें कि बेला कस्बा चौराहे पर दिन में काफी भीड़ भाड़ रहती है। यही हादसा दिन में होता तो जान माल की हानि भी हो सकती थी। फिलहाल सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत में विनीत सक्सेना स्थानीय दुकानदार ने क्या कहा, सुनवाते। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। क्या हो गया? रात में ट्रक ने जो है मेरी दुकान ध्वस्त कर दी। नहीं, आपको पता कब चला? रात के लगभग 3 बजे। 3 बजे। तो इसमें कितना नुकसान होगा? कम से कम 3 लाख रुपए का। नहीं, तो एक ही दुकान में घुसा कि और भी कोई दुकान? 3 दुकानें थी और तीनों दुकानों में नुकसान हुआ? हाँ, 3 दुकानों का नुकसान हुआ। अगर दिन का टाइम होता तो हादसा बड़ा हो जाता। कम 4-5 लोग तो मारे जाते। इसकी सूचना दी गई? अभी तो नहीं दी। ठीक। और एक खबर रामपुर से है, जहां अपराध रोकने के लिए लगातार रामपुर पुलिस दिन रात लगी हुई है। इसके चलते शाहबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी कि चेकिंग के दौरान सैफनी की तरफ से एक कार आती दिखी। कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी। शक होने पर पुलिस ने जब कार का पीछा किया तो पीछा करते हुए कार को पुराने रामपुर स्थित बिजली घर के पास कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस द्वारा कार को घेरता देख उसमें मौजूद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उनके 4 साथी भी गिरफ्तार कर लिए। घेराबंदी के दौरान शाहबाद कोतवाली में तैनात एक कांस्टेबल के भी हाथ में चोट आई है, जिससे वह घायल हो गया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा SP रामपुर शगुन गौतम ने। पुलिस की मुठभेड़ हुई है 2 तस्करों से, तो क्या कैसे मुठभेड़ हुई कितने लोग पकड़े गए? थाना शाहबाद एरिया में हमारी चेकिंग चल रही थी, जॉइंट चेकिंग थी SHO की और थाने की।
उसमें एक गाड़ी सैफरी की साइड से आ रही थी, पुराना रामपुर रोड उस रोड पर, उसको रुकने का इशारा दिया, वो रुके नहीं, भगा के आगे ले गए। पुलिस ने चेस किया तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाब फायरिंग में 2 लोगों के इंजरी आई, क्रिमिनल्स के पैर में गोली लगी हुई। बाकी 4 क्रिमिनल्स होते जो भागे जंगल की तरफ में, पुलिस ने चेस करके घेर के उन्हें पकड़ा। तो अभी 2 का तो इलाज यहाँ पे चल रहा है, बाकी 4 जो थाने में ले गए उनसे इंटरव्यूशन स्टार्ट हो गई है, पूछताछ कर रहे हैं क्या है। अभी जो पता लगा उसमें इन सब पे वापस के मुकदमे हैं, जो इंजर्ड यहाँ पे है उसमें 3 या 4 मुकदमे हैं दोनों पे, उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। शायद संभवतः इनमें गैंगस्टर भी लगा है, तो आसपास पता कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड आपराधिक इतिहास क्या है। जो इनके पास से गाड़ी मिली, उसे कब्जे में लिया है, उसे चेकिंग में हमें उसमें गौकशी का सामान मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, छुरी मिली है, रस्से मिले हैं, लकड़ी के कट्टे मिले हैं, साथ में इन पर इलीगल वेपन मिले जिससे उन्होंने पुलिस पर फायर किया था। ये 315 बोर का है, 12 बोर का है और बुलेट्स मिली है। बाकी पूछताछ अभी जारी है और जैसे जैसे डिटेल मिलेगी तो बात बताएंगे। तो ये जिनका इनकाउंटर हुआ इनको बाहर भेजा जा रहा है, इनको रेफर किया जा रहा है? अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, अभी लेके आए हैं, इनका एक्सरे वगैरह कराएंगे, जिस तरह की स्थिति होगी मेडिकल के हिसाब से डॉक्टर्स ने। तो ये सभी लोग गौ तस्कर थे? हाँ, अभी जो प्रिलिमिनरी हमने पूछताछ करी है, ये 2 जो इंजर्ड है ये तो गौ तस्कर हैं, बाकी जो 4 है उनका भी आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं, उसमें गौ तस्कर के मुकदमे हैं, कुछ पे लूट के मुकदमे हैं, चोरी के भी मुकदमे हैं, सारा वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ में निकल के आएगा। जुलाई में शुरू हो जाएगा जिले का मंदुरी हवाई अड्डा और अगस्त से यहां से उड़ेंगी प्लेन। खबर है आजमगढ़ से, जहां दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टीम ने मंगलवार की मंदुरी हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। टीम ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चल रहे निर्माण कार्य और सामग्रियों का बारीकियों से निरीक्षण किया। जुलाई में आने वाली DGCA यानी डायरेक्ट जनरल ऑफ एविएशन की टीम अंतिम निरीक्षण करेगी और उड़ान के लिए हरी झंडी दिखाएगी। प्रशासन के इस प्रयास से जिले के लोगों को उड़ान भरने की हसरत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। मंगलवार को SDM सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में मंदुरी हवाई अड्डे पर अपर निदेशक सिविल एविएशन मोती राय, कुशीनगर मैनेजर एयरपोर्ट संतोष मौर्य, राजकीय निर्माण निगम KPN सिंह के अलावा बिजली विभाग और वन विभाग के अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों ने मंगलवार को मंदुरी हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर हो रहे निर्माण, कुर्सी मेज, CCTV कैमरा, निर्माण की गुणवत्ता आदि की बारीकियों को देखा। इस दौरान साफ सफाई, मिट्टी के कार्य सहित अन्य को भी देखा और उचित सुझाव दिया। मंगलवार की दोपहर टीम मंदुरी हवाई पट्टी पर पहुंची। इस दौरान लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत तकनीकी निरीक्षण किया, जबकि 1 सप्ताह पूर्व ही वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे का अथॉरिटी की टीम पहुंचकर मंदुरी हवाई पट्टी का गहनता से निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद यह टीम मंगलवार को निरीक्षण करने पहुंची थी। पेड़ों को छांटने और काटने का भी आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली और लखनऊ की जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद वन विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों को उड़ान भरने में बाधा उत्पन्न करने वाले विद्युत पोल को हटाने और कई पेड़ों को काटने और छांटने का निर्देश दिया है। एयरपोर्ट पर कुर्सी मेज, कंप्यूटर आदि पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे अब जल्द ही एयरपोर्ट से उड़ानें भरने की जनपदवासियों को मौका मिलने की उम्मीद है। और चंदौली जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना सैदराजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब और टाटा सुमो बरामद किया है। बता दें कि थाना सैदराज जनपद चंदौली पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार लिखी टाटा सुमो गोल्ड से 52 पेटी में कुल 2496 सीसी अवैध शराब, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया है और फरार तस्करों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी कर दी है। गोरखपुर से खबर है, जहां पुरदिलपुर वार्ड के स्वर्गीय लाला राम अवतार शाह पार्क में पूर्व पार्षद विचार मंच ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उपनगर आयुक्त समाज सेवी गोपी कृष्ण श्रीवास्तव रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन द्वारा समाज हित में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करने के साथ साथ नागरिकों की समस्याओं को संज्ञान लेकर समाधान कराने का प्रयास करते हुए हर क्षेत्र में बेहद पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करना परिवार के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने स्वरूप ही आशीर्वाद वर्धक कार्य होता है। समाज के हर नागरिक को वृक्षारोपण करने की धारणा रखनी चाहिए। उन्होंने संगठन की प्रशंसा करते हुए पुराने सहयोगी रूप में साथ मिल शहर के विकास के लिए कार्य कर चुके सभी पूर्व पार्षदों को बधाई दी। गोरखपुर से खबर है, जहां पुरदिलपुर वार्ड के स्वर्गीय लाला राम अवतार शाह पार्क में पूर्व पार्षद विचार मंच ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उपनगर आयुक्त समाज सेवी
गोपी कृष्ण श्रीवास्तव रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन द्वारा समाज हित में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करने के साथ साथ नागरिकों की समस्याओं को संज्ञान लेकर समाधान कराने का प्रयास करते हुए हर क्षेत्र में बेहद पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। वृक्ष लाकर उसकी सेवा करना परिवार के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने स्वरूप ही आशीर्वाद वर्धक कार्य होता है। समाज के हर नागरिक को वृक्षारोपण करने की धारणा रखनी चाहिए। उन्होंने संगठन की प्रशंसा करते हुए पुराने सहयोगी रूप में साथ मिल शहर के विकास के लिए कार्य कर चुके सभी पूर्व पार्षदों को बधाई दी। लड़के को बिठाए हुए हैं, जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आप यहाँ बिठाया हो, बैठा हुआ है ना। एक दूसरा, आपको ये भी मालूम है कि 24 घंटे ज्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते। आपने बिठाया हुआ है दिनेश जायसवाल, ये पूर्व प्रधान है। इसको जो व्यक्ति पिछली बार अपनी पत्नी की हत्या में जेल भेजा बना के रखे हैं। कुछ महाराज एक मिनट पर जहाँ चोरी हुई है साहब के दरोगा जाके तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR में एक महिला आई है मेरे से, मैंने ये इससे 3000 रुपया कोई सिपाही लिया। क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस सिपाही का अभी बताइए, उसका कौन सिपाही है? SP सिटी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो FIR दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। जो साले वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं इसे। SP सिटी का नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ। अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा।